बसरा का एक सरदार हमेशा उदास और गमगीन रहता था। किसी ने इससे दरियाफ्त किया कि आखिर इसकी परेशानी का सबब क्या है। इस पर सरदार ने जवाब दिया कि मुझसे एक वली अल्लाह की खिदमत में कुछ बेअदबी हो गई थी, इसलिए डरता हूँ कि क़यामत के दिन इसके वास्ते में गिरफ्तार न हो जाऊँ। वाक़या ये पेश आया कि एक मर्तबा बैतुल्लाह की ज़ियारत को चला और सब दोस्तों आशना अजीज़ व अकारब रुख़्सत करने आए। हस्बे दस्तूर कुछ दूर चलकर मैंने सबको लौटा दिया, मगर एक शख्स ज़ैद जो मेरे ख्वास में था वापस ना हुआ और उसने मेरा पीछा ना छोड़ा। मजबूर होकर मैंने इसे झड़क दिया कि बैतुल्लाह जाना भी कोई आसान समझा है, जो प्यादा पा चलने को तैयार हो गया। मेरे साथ ना और जिस राह से तेरा जी चाहे चला जा। ये सुनकर वो कहने लगा, ए आका, क्या खुदा इस पर कादिर नहीं कि तुमको ज़्यादा राह जल्द पहुंचा दे और मुझको बेयारा मदद कर बिला तोशा छोड़ दे। ये कहकर उसने अपनी राह ली और मैं अपने रास्ते चलता बना। रास्ता भर कहीं वो मुझको नजर ना आया, वल्लाह आलम कहाँ पोशीदा हो गया। जब खुदा के फजल से मुनासिक आज से फारग होके मैं मदीना तैयबा को चला तो क्या देखता हूँ कि ज़ैद आ गया और अस्सलामु अलैकुम कहकर मेरे पास बैठ गया। मैंने इसे हैरत से पूछा कि हज कर आया है। उसने कहा हाँ। फिर मैंने ज़रीफ़तन कहा हज की सनद भी मिली? तो कहने लगा, कैसी सनद, वो किस काम आती है? मैंने कहा, हज करने वालों को बैतुल्लाह में गैब से एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि फलां इब्ने फलां हज को आया था और इसका हज कबूल हो गया। फिर इस सनद के ज़रिए कब्र हशर के अजाब से निजात होती है। ये सुनकर ज़ैद रोता हुआ बैतुल्लाह को वापस चला गया और मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत से फारग होकर लौटा तो क्या देखता हूँ कि ज़ैद फिर आ गया और अस्सलामु अलैकुम के बाद मेरे सामने एक चिट्ठी रख दी, जो एक निहायत कीमती रेशमी कपड़े में सब्ज़ खत से ज़ैद की अज़ाब कब्र और हशर से निजात के लिए लिखी थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। फिर ज़रा सुकून होने के बाद मैंने मालूम किया कि ऐ ज़ैद, बता तो इसकी हकीकत क्या है, आखिर ये दौलत बेमिसाल तुझे किस तरह मैसर आई। तब उसने कहा कि सुनो भाई, जब मैं बैतुल्लाह पहुंचा तो काबातुल्लाह हाजियों से बिल्कुल खाली था। इस वक्त मैंने गिड़गिड़ा कर ज़ारो-क़तार रोना और चिल्लाना शुरू किया, क्या मालिक के दो जहां, क्या गुनाहगारों का हज भी काबिल कबूल नहीं जो मुझको हज की सनद नहीं मिली? क्या गरीबों का काबा और अमीरों का काबा और है जो वहां जाकर सनद लाऊं? मुझको कसम है तेरे इज्जत और जलाल की, जब तक चिट्ठी ना पाऊंगा काबा से बाहर नहीं जाऊंगा और रोते रोते यहीं मर जाऊंगा। अचानक गैब से आवाज आई कि ए ज़ैद, निजात की चिट्ठी ले और जा अपनी राह ले। फिर ये चिट्ठी मेरे हाथ में आ गई, जिसको लेकर मैं आ गया। ये सुनकर मेरी इंतहा न रही कि अल्लाह अल्लाह, इस शख्स का ये आली मर्तबा है जिससे मैं आज तक वाकिफ न था। फिर इज्जत व अकराम के साथ मैं इसको अपने हमरा बसरा ले आया और वह चिट्ठी नहायत इज्जत व ताज़ीम के साथ मातर करके संदूक में बंद कर दी। जब कभी जी चाहता तो कमाल अदब व एहतराम के साथ निकाल कर इसकी ज़ियारत कर लेता था, चूमता और आंखों से लगाता था और फिर महफूज कर देता। इत्तेफाकन मैं कहीं सफ़र में था कि मेरे पीछे ज़ैद का इंतकाल हो गया। जब मैं वापस आया तो इस खबर से मेरे रंजो गम की इंतहा न रही कि अफसोस में ऐसे वली अल्लाह की तजहीज़ व तकफीन में भी शरीक न हो सका। फिर अचानक मुझको वो चिट्ठी याद आई जो मेरे बक्स में महफूज थी। अब तो मैं और भी बेताब हो गया और अपने ऊपर अफसोस करने लगा कि सफ़र को जाते वक्त मैंने वो चिट्ठी ज़ैद को क्यों न दी। फिर अपना मोहर शुदा संदूक मंगवा कर देखा, जो इसी तरह बामोर बंद था। जब मैंने उसे खोला तो उसमें चिट्ठी ना पाई। अब तो मेरे गमो अलम का कुछ ठिकाना न रहा और एक हशर का आलम बर्पा हो गया। मैं ज़ारो-क़तार रोने लगा और रोते रोते सो गया। देखता हूँ कि तरह तरह की सजी हुई जन्नत में ज़ैद सर पर एक ताज रखे हुए ज़र्क बर्क लिबास में तख्ते जवाहिर पर जलवा अफरोज है और इसके चारों तरफ होरों के जमगुठे हैं। मैंने करीब जाकर सलाम किया तो उसने कहा, आका, इस कदर परेशान क्यों हो? मैंने कहा, मुझे याद नहीं वो चिट्ठी जो तूने मुझे दी थी। कहने लगा, वो तो मौजूद है और इसकी बदौलत ये दौलत व हशमत मुझको हासिल हुई। आप कुछ तरद्दुद ना कीजिए, मैं अपनी मनमानी मुराद को पहुंच गया।